पी एक्स, ये पी जेड और ये पी वाई, ये फिक्स है, ये प्लस लो तो ये माइनस ले लेना, ये इंटरचेंजेबल है। डी के लिए एल वैल्यू 2, एम वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2 कैसे होते हैं वो भी बता दिया। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, -2, -1, 0, +1, +2। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, ये फिक्स है। इसे प्लस लेना तो इसे माइनस ले सकते हो, इसे प्लस और इसे माइनस ले सकते हो, ये इंटरचेंजेबल है। एफ के लिए एल वैल्यू 3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इसके में कौन कौन से होते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं करना है। एम की टोटल वैल्यू क्या बताती है, 2l+1 होते हैं, ये आपको ऑर्बिटल्स बताते हैं, ये आपको ऑर्बिटल्स बताते हैं। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल। तो ये टोटल ऑर्बिटल्स बताते हैं। अब आप करके देंगे मुझे, अब आप बताएंगे n4 n-1 n1 m-1, एक का सिंबल नीचे लिख रहे हूं मैं। पहला क्वेश्चन n3 l2 m0, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन n4 l2 m+1, चौथा क्वेश्चन n2 l2 m0, क्वेश्चन 5 n3 l2 m-3। करिए फटाफट, सबके सिंबल बोलिए, सबके सिंबल बोलिए फटाफट। कौन सा बेटा, रुद्रा कौन सा बोल रहा है ये? 3dz² किसका बोला बेटा? क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5वीं ठीक है बेटा, हाँ ठीक है बेटा, हाँ ठीक है बेटा। 4dx नहीं होता बेटा, 4dx कुछ होता ही नहीं है। 4d में क्या होता है, 4dxy, 4d अगर d में बात करो xy yz zx z² x² -y², ऐसे 4dx बोल के कोई भी नहीं है। xy yz zx x² -y² और z² ऐसे है। 4th और 5th बोलो, 4th ठीक है बेटा, 5वीं बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल रुद्रा सही है, हाँ बेटा 5वीं सही है, तेरे सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 4th और 5th बोलो भाई, 4th और 5th, यस रुद्रा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, दिल खुश कर दिया तूने। 5th बोल, 5th बोल, यस यस। तो ये क्या हो गया बेटा, n = 4, l = 1 का मतलब p m-1, इसका लोगे तो px। कोई कह दे नहीं सर मैं -1 इसको लूंगा तो इसको ले लेना, ये इंटरचेंजेबल है। n = 3 तो 3, l = 2, l = 2 का मतलब d, n = 0 फिक्स है किसका, z², n = 4, l = 2 d +1
+1 अगर इसका ले रहे हो या इसका ले रहे हो, दो का ले सकते हैं ना, तो YZ भी हो सकता है और ZX भी हो सकता है। अगर ध्यान रखना इसका +1 लोगे तो फिर इसका -1 लेना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई कहे मैं इसका +1 लूँ तो फिर इसका -1। L = 2, L = 2 नॉट पॉसिबल। L = 3 सही है, L = 2 ये तो पॉसिबल है, पर M -3 नहीं हो सकता ना, -2 से +2 ही हो सकता है, तो ये भी नॉट पॉसिबल। तो बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। अब आ गया समझ में? शुरू किया था तब ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या लिख दिया सर ने, हर साल होता है, ये चिंता मत करो, मेरे को आदत है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं मुझे, मतलब बुक में पढ़ के तो दुनिया में कोई आदमी इसको समझ नहीं सकता, टीचर भी नहीं समझा सकता, और बुक से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मुझे लगता है एफ की इंफॉर्मेशन इतनी ही बहुत है, बस कौन कौन से हैं, किसकी क्या है वो नहीं है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं PDF भेज दूंगा बना के आपको, तो नोट्स में लिख लेना अच्छे से नोट्स में लिख लेना। जो फोटोज क्लिक किया है वो क्वेश्चंस के है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो अब आ जाएगी बात, अब बिल्कुल समझ में आएगी, अब ध्यान से समझना, ये न्यूक्लियस बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये नंबर ऑफ सेल, ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल, ये n = 1, 1s, ये 2s 2p, ये 3s 3p और 3d, ये 4s, ये 4p, ये 4d और ये 4f। अब मेरी बात, एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं, अब आप बताएंगे s में ऑर्बिटल कितने होते हैं, s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, बोलते जाइएगा, s ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। s कोई भी हो, चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल। ठीक है, मैंने बताया ना, आप कैसे लिखोगे, s को ऐसे दिखाओगे, एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल ऐसे दिखाओगे, d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल ऐसे दिखाओगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये होते हैं ना, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मैक्सिमम 2। तो s की कैपेसिटी कितने की है, एक ऑर्बिटल और एक में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी p में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 3p है मेरे पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन। किसी भी d में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो 5 में 10, और एक f में 7 ऑर्बिटल होते हैं और हर में 2, तो ये 14। यानी कि s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6, d में कितने भर सकते हो, मैक्सिमम 10, और f में 7। ये चीज आपको याद रखनी है, ये याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करोड़ों रुपए की चीज है ये। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, मेरे साथ साथ बोलो, 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 मैक्सिमम। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 10। f में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 14। अब मेरी बात देखना, फर्स्ट सेल में कितने ऑर्बिटल, फर्स्ट सेल में कितने ऑर्बिटल, फर्स्ट सेल में कितने ऑर्बिटल, 1। सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल, ध्यान से देख, सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल, सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल, सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल,
फर्स्ट सेल में ऑर्बिटल 1, सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल? 4 बेटा, एक s में और 3 p में, तो 4। थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल? थर्ड सेल में ऑर्बिटल एक s में, 3 p में और 5 d में, तो 9। फोर्थ सेल में कितने ऑर्बिटल? 16। 1 + 3 + 5 + 7। अब इधर आ जाओ, ध्यान से सुनो। nth सेल में कितने सब सेल? nth सेल में कितने सब सेल? अरे nth सेल में कितने सब सेल? बोलो फटाफट। फर्स्ट सेल में एक सब सेल, सेकंड सेल में 2 सब सेल, थर्ड सेल में 3 सब सेल, फोर्थ सेल में 4 सब सेल, nth सेल में कितने सब सेल? n। और nth सेल में ऑर्बिटल? nth सेल में कितने ऑर्बिटल? फर्स्ट सेल में कितने ऑर्बिटल? 1। सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल? 4। थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल? 9। फोर्थ सेल में कितने ऑर्बिटल? 16। तो n सेल में कितने ऑर्बिटल? n²। तो n सेल में सब सेल n होते हैं, n सेल में ऑर्बिटल n² होते हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो n सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? अरे इतने ऑर्बिटल्स होते हैं ना, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो जितने ऑर्बिटल उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो n सेल में सब सेल, जोर से बोलो, n सेल में ऑर्बिटल n², और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए n सेल में इलेक्ट्रॉन्स 2n²। अब करके देखो, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बोलो। अरे s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अरे s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अरे s में 2 ही तो आ सकते हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और p में? p में 8 आ सकते हैं। अरे जब 3 ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? p में कितने आ सकते हैं? s में 2 आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, और d में 10। ये इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं। s में 2 आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, d में 10 आ सकते हैं, और f में 14 आ सकते हैं। ऐसे अरे हर में 2 हो सकते हैं, ये 2, इसमें भी 2 2 2 6, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन को एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। तो हम देखो, अब देखो, अब गिनो। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। कैसे है? 2s में और 6 p में। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 6 8 + 10 18। फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 6 + 10 + 14 32। ऐसे होते हैं। बोलो, समझ में आया? तो बेटा ये 11वीं की क्लास चल रही है। जो बच्चे 12th के एडमिट हो रहे हैं वो नहीं आए, मैं उनको ग्रुप में डाल दूंगा, टाइम तब आ जाए वो। अरे बात घुसी गया मेरे दिमाग में। क्या n सेल में कितने सब सेल? बोलो मेरे साथ साल। हाँ, n सब सेल में n सेल में n सब सेल होते हैं, n² ऑर्बिटल होते हैं, और 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। s में एक ऑर्बिटल होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 2l+1। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं? ये l की वैल्यू है, ये 2l+1। इसके लिए चाहो तो इनकी l वैल्यू भी लिख सकते हैं, l वैल्यू 0 1 2 3। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल हो गए, तो 2 × 2l+1 या 4l+2। भाई ऑर्बिटल कितने होते हैं किसी भी सबसेल में? 2l+1। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? 2 × 2l+1। हाँ, लिख देता हूँ। समझ में आ गया ना? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल क्या होते हैं? 2l+1। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल 4l+2। डबल हो गए, एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4l+2। What is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n equals to 3? What is the total number of orbitals associated with the principal quantum number 3? बोलिए। और एक और है, इनके सिंबल दीजिए। n equals to 3, n equals to 1, n equals to 4, n equals to 0, n equals to 5, n equals to 3, n equals to 3, n equals to 2। इनके सिंबल दीजिए। बताइए, दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताइए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स associated with the principal quantum number n equals to 3? ठीक है पाथवी, बिल्कुल सही है। क्या उनको बता सकती है कैसे कैसे है? आंसर सही है, कैसे कैसे है, कौन कौन से सब सेल है वो बता सकती है? और किस सब सेल में कितने ऑर्बिटल है? बोलो भाई, आंसर बोलो फटाफट सारे बच्चे। थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे?
ठीक है रुद्रा, बिल्कुल सही है रुद्रा, बिल्कुल सही है। अरे इतना टाइम लगाओगे क्या? n इक्वल्स टू 3 है तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे? n स्क्वायर तो 9। थर्ड सेल में कौन कौन से होते हैं? 3s, 3p और 3d। 3 सब सेल होंगे। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, तो ये 9 ऑर्बिटल। तो अगर ऑर्बिटल्स पूछे तो 9, सब सेल पूछता तो n मतलब 3s, 3p और 3d। किसी भी सेल में इन्हें सेल ऑर्बिटल्स n स्क्वायर, सब सेल n, इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर। कौन कौन से सब सेल होंगे? कौन कौन से सब सेल होंगे बेटा? 3s, 3p और 3d। और ऑर्बिटल्स s में 1, p में 3, d में 5। बोलो समझ में आ गया सब लोगों को? सिंबल 3p, 4s, 5s, pd, f, 3d। बोलो समझ में आया भाई? यस, रुद्रा बोल रहा है यस, बढ़िया बेटा। देख बेटा, आता है ना समझ में, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, समझ में आ जाता है। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं समझ में आती है। अरे मोहित सर ने क्लास चालू कर दी क्या तुम लोगों की? तो उन्होंने क्यों डाला है अभी ये क्या डाला है? देखो यार, कहीं मोहित सर ने क्लास चालू कर दी हो। मेरे मोबाइल पे मैसेज आया ना वो जूम का। एक मिनट देखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने क्लास चालू कर दी क्या? क्योंकि क्लास में मेरे भी बच्चे हैं भी। ठीक है बेटा, ये समझ में आया होगा। अब 4th क्वांटम नंबर पढ़ा देता हूँ, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। वो आपका मैसेज आया है। हाँ, मैं कहा बच्चे मेरे से पढ़ रहे थे तो मैंने कहा ठीक है।
करवा देता हूँ। मिल जाएगा चांस, मेरा में तो बहुत हो रहा है। हाँ, राहुल को फोन कर ले, राहुल खुद ही प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वो किसी और की मोहित सर क्लास ले रहे थे, गलती से आप वाले ग्रुप पे मैसेज आ गया और वो चालू किया तो फिर उनका फोन भी आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ क्वांटम नंबर है लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर एस। स्पिन क्वांटम नंबर एस, देखो बेटा मैंने आपको बताया था एन एल एम, ये तीन तो किससे आते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था उसके सॉल्यूशन से एन एल और एम मिलता है। फोर्थ क्वांटम नंबर बाद में दिया गया, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या कहता है? इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन accommodate maximum 2 electron of opposite spin can accommodate। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर मैं एक के स्पिन को ऐसे दिखा रहा हूं तो दूसरे के स्पिन को ऐसे दिखाना पड़ेगा, या ऐसे दिखा रहा हूं तो दूसरा ऐसा है, यानी कि एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उनको आप ऐसे दिखा सकते हो, एक को ऐसे और दूसरे को ऐसे। तो एक का स्पिन होगा +½ और एक के स्पिन की वैल्यू होगी -½ इसकी +½ लो तो इसकी -½ ले लेना, या इसकी -½ लो तो इसकी +½ लेना। यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। एक का स्पिन +½ होता है और एक के स्पिन की वैल्यू क्या होती है? -½ जैसे मैं बोलूं n = 4, l = 0, m = 0 और s = +½ तो आप बोलोगे कि फोर्थ सेल में s सब सेल में s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये आपको इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? स्पिन बता रहा है। तो एक +½ होता है और एक -½ होता है। तो इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन कैन अकोमोडेट। या बस यही है, बस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के क्या होते हैं? स्पिन अपोजिट होते हैं। ठीक है, स्पिन क्या है? जैसे आप फिरकी नहीं घुमाते, जैसे आप फिरकी घुमाते हो ना, फिरकी देखिए, फिरकी को आप घुमाते हो तो वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है और आगे भी घूमता जाता है। बस इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही करता है। फिरकी होती है ना, वो खुद के एक्सिस पे घूमेगी, आगे भी जाएगी, खुद के एक्सिस पे घूमेगी। वैसे इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो खुद के एक्सिस पे भी घूमेगा और आगे भी जाएगा। तो या तो 1-2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ऑर्बिटल में, एक एक्सिस से क्लॉकवाइज घूमेगा और एक कैसे घूमेगा? ऐसे से एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन जो क्वांटम नंबर है वो इसका क्या बताती है? स्पिन बताती है, स्पिन बताती है। तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन या तो +½ होगा या -½ होगा, एक क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये आपके लिए ये आगे आएगा जब मैं आपको पाउलीज और ये हुंड के रूल बताऊंगा। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, एक को ऐसे दिखाएंगे एक को ऐसे या ऐसे। एक का स्पिन +½ होगा और एक का स्पिन -½ होगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्पिन हो गया। जैसे मैं आपको बोलूं n = 3, l = 2, n = 0 और s = -½ तो आप क्या बोलोगे? थर्ड सेल में d सब सेल में dz² ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बोलो समझ में आया? तो फोर्थ क्वांटम नंबर तो सिर्फ आपके स्पिन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे फिरकी घूमती है ना वैसे घूमता रहता है।
तो मुझे लगता है आज की क्लास का समझ में आ गया होगा।